सबसे पहले मैं आज आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। 3 रिकॉर्डिंग है। एक जवान पैरामिलिट्री फोर्स का जिसकी बुआ खत्म होती है, वो अपने कमांडेंट को कॉल लगाता है कि साहब मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ सर जैसे साहब मैं कांस्टेबल गुलाम जकीरा शेख बोल रहा हूँ साहब। हाँ। साहब एक मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा बुआ ख़त्म हो गया साहब। मैं तो कंपनी बुआ कमांडर खत्म हो तो मैं क्या करूं? सर कंपनी बुआ कमांडर खत्म हो गया, तू अपनी कंपनी कमांडर एसी दी से बात कर। सर कंपनी कमांडर से बात किया, कंपनी कमांडर बोला छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अपनी एसी दी से बात कर, अब दोबारा फोन मत करना। किससे बात करना सर? ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। इसमें कमांडेंट महोदय कहते हैं कि तू डायरेक्ट मुझे कॉल क्यों कर रहा है, अपने कंपनी कमांडर वगैरह का करो। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसीजर उस जवान ने फिर अपने कंपनी कमांडर को किया। कंपनी कमांडर ने, मैं आपको कंपनी कमांडर की भी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ये कल कितने बजे दफनाया जाएगा? कल सर 5 बजे बजाएगा कम से कम। कितने बजे? 5 बजे जाएगा। शाम को 5 बजे जाएगा? हाँ सर। कितना घर दूर है? सर यहाँ से मतलब 80 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन कल हाँ होगा तो ना। 9 बजे आइए, नाइट ड्यूटी में आइए, ये हाँ कर देंगे। हाँ सर। नाइट ड्यूटी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। नहीं सर, 9 बजे सर नहीं आ पाऊँगा ना सर, यही प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं मेरा। नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी फिर सर 15 ऐसे तारीख के बाद जाइए। नहीं सर, मतलब एक दिन का मेरे चाहते हैं, मतलब एक दिन के नहीं बाद चाहिए मेरे अभी, को। छुट्टी नहीं हो पाएगा, छुट्टी 15 तारीख के बाद सर मिल पाएगा। तो सर अभी छुट्टी मेरे को। यहाँ कंपनी कमांडर की 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें कंपनी कमांडर ने उसको मना कर दिया। उसके बाद फिर ये अपने कमांडेंट को दोबारा कॉल लगाता है और फिर कमांडेंट इस बंदे के साथ किस लहजे में बात करता है। यहाँ कमांडेंट साहब ने छुट्टी मांगने पर उसको सस्पेंड लेटर थमा दिया और बोलते हैं, पहले आपको मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना। फोन कर रहा है तो बना सर, तेरे को चार्जशीट देता हूँ। किस कंपनी का है तो? अरे किस कंपनी का है? सर मैं अल्फा कंपनी, सर मैं आपको फ़ोन किया था आपने। मैं किस कंपनी का है तू? किस कंपनी का है? सर मैं अल्फा कंपनी का हूँ सर। आप, मैंने कंपनी को तू फ़ोन फोन किया। करेगा? सर तू कंपनी फोन, हाँ जब मर्जी तब फोन कर देगा। सर मैं कंपनी को फ़ोन किया, तेरी कंपनी फोन में तेरा क्या काम है? ये आपने देख लिया होगा। अभी इनकी बची हुई रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। 2 जो रिकॉर्डिंग है जिसमें किस तरह जवान को छुट्टी मांगने पर उस जवान को सस्पेंड का लेटर दिया जाता है। यहाँ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक ही मामला नहीं है, बहुत से हमारे अभी मेरे पास 3 मामले आए हुए हैं जो बहुत ही सीरियस हैं। जैसे एक जवान को एक मेजर साहब ने थप्पड़ मारा है, उसके यहाँ उसकी पूरी आँख फोड़, मतलब बच गई फूटते फूटते। एक जवान बिल्कुल ही हमारा अफसरों की लापरवाही की वजह से अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास आई हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जैसा कि मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग सुनाई है, इनकी बची हुई रिकॉर्डिंग एक कमांडर साहब की और कंपनी कमांडर की मैं आपको सुनाता हूँ। और किस तरह एक जवान मजबूरी में छुट्टी मांग रहा है और छुट्टी मांगने पर उसको सस्पेंड लेटर दिया जा रहा है। यहाँ मैं सिर्फ अधिकारियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि छुट्टी आपके, मतलब आपकी छुट्टी काटकर किसी जवान को देते हो क्या? अगर कोई अफसर ये कहते कि भाई मैंने मेरी छुट्टी जवान को दे दी या किसी दूसरे जवान की छुट्टी उसको देता हूँ, अपनी ही छुट्टी जवान मांगता है, तो किस तरह, मतलब मौत के घर में मौत हुई है इसकी बुआ की। जिनको पता है बुआ जानते हो तो ठीक है, नहीं जो अपने फादर की सिस्टर को बुआ बोला जाता है, सबको लगभग पता भी होगा। अब ये ब्लड रिलेशन में ही आता है और इस पे ये लोग, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये कि ये तो अपने रिश्ते नाते मानते नहीं है, इनका तो परिवार, इनकी मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। लेकिन जवान, गांव से ज़्यादातर जवान आते हैं और कहीं ना कहीं मिडिल परिवार से वो लोग हैं और उनके पारिवारिक संबंध बहुत गहरे होते हैं। उनके चाहे वो बुआ हो, चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो, इन सब को वो अपना, मतलब ये मानते हैं कि उनके घर में अगर कोई बीमार भी होता है ना तो उनको टेंशन हो जाती है। लेकिन इन लोगों को तो इस चीज़ की परवाह नहीं है। जवान छुट्टी मांग रहा है तो कैसे बताया जा रहा है। मैं यहाँ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे जवानों को, आपकी छुट्टी में आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है और ये सिर्फ एक ही कहते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब जब जवान अपनी छुट्टी मांगे तो स्ट्रेंथ नहीं है, रेजिमेंट में ये है, फलाना है, एडम इंस्पेक्शन है, फलाना है। लेकिन इन हरामखोरों को अगर पूछे कि आपके घर में जो सीओ, आप जितने भी सीओ हैं लगभग 2-2, 4-4, 10-10 आदमी लेकर बैठे हैं, चाहे वो सीओ हो, कमांडेंट हो, जो आप लोग हेल्पर यूज कर रहे हो, इन जवानों को नौकर के रूप में कर रहे हो, उसके लिए बैचो कहाँ से आर्मी ऑर्डर आ रहा है
किस आर्मी ऑर्डर या पैरामिलिट्री फोर्स के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि साहब के घर में आपकी मैम साहब और बच्चों के लिए जवान जाएंगे? आपकी रात भर किट्टी पार्टियां चल रही हैं, ऐशो आराम चल रहे हैं, जवान वेटरगिरी में घूम रहे हैं। वहां तुम्हारे सारे ऑर्डर, चाहे वो आर्मी ऑर्डर हो या पैरामिलिट्री फोर्स के ऑर्डर हो, कहाँ घुसड़ जाते हैं? तुम्हारा 5 रुपए का धनिया जीरा लाने के लिए बाजार में गाड़ी, ड्राइवर और तुम्हारा सहायक चला जाता है। मैम साहब की साड़ी बदलने के लिए, पल्लू बदलने के लिए, शॉपिंग के लिए कहाँ कहाँ गाड़ियां घूम रही हैं। वहां तुम्हारे आर्मी ऑर्डर और ये मतलब आदेश काम नहीं आते। सिर्फ जवान की ही समस्या में, उसी के वेलफेयर में तुम्हारे ये मतलब आदेश आते हैं कि भाई तूने डायरेक्ट चैनल तोड़ दिया। यहाँ मैं हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि ऐसे लोगों को नंगा किया जाए, क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ। लेकिन इन मगरमच्छों को अगर आपने सुधारना है तो आपको भी इनसे पावरफुल बनना है। और पावरफुल कब बना जाता है? जब बोलते हैं ना ऐसे रहे तो कोई तोड़ देता है। लेकिन आप ऐसे रहोगे ना, आपकी अपार शक्ति है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उस स्ट्रेंथ को अगर मिलकर इनको नंगा किया जाए ना पब्लिक के बीच में, ये जो ढोंग कर रहे हैं देशभक्ति का, इन लोगों को नंगा करो, पब्लिक को दिखाओ कि ये देशभक्ति के नाम पर देश को लूट रहे हैं, तिजोरियां भर रहे हैं और जवानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज के युग में सोशल मीडिया का और पब्लिक के बीच में इनको उजागर करोगे, इनको नंगा करेगा ना, तो जैसे अंग्रेज गए ना, वैसे जिन लोगों में अंग्रेजों का डीएनए मिक्स है वो भी जाएंगे। आप चाहते हो कि ये चीज़ें बंद हो और ऐसे कुत्तों को, आरामखोरों को इलाज हो, तो सबसे बड़ा तरीका है भाई ये चैनल आपका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। वैसे तो बहुत से लोगों की हालतें इस चैनल के नाम से, रविंद्र फौजी के नाम से फट रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे 1000 रविंद्र फौजी पैदा हों जो इनके नाकों में नकेल डाल दें और इनके नीचे से धुआं निकाल दें। और इसी के लिए मैं आज भी सबसे पहले इसको दिखाने से पहले कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जोड़ो। और बार बार हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, वो इसी कारण, क्योंकि इन लोगों से लड़ना किसी अकेले के बस की बात नहीं है और बिना पैसे कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। बड़े लेवल में इन लोगों को नंगा करना है, इनकी पेंटें उतारनी है, तो भाई आर्थिक सहयोग तो चाहिए। जिन लोगों को लगता है, तो सबसे पहले मैं आज मेरा नंबर दे रहा हूँ, हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए, ताकि आप हमें मजबूत करोगे तो हम इनको नंगा करेंगे। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग भी यही है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। आपकी कोई भी समस्या इस पर भेज सकते हो और जो भी आर्थिक सहयोग आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें दे सकते हो। ऊपर मेरा नंबर है 612 642 33 600, रविंद्र सिंह के नाम से IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। यहाँ मैं हमारे जवानों को फिर कहता हूँ, आपको लगता है कि हाँ हम इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और इनमें हमारा और इस चैनल का खौफ हो रहा है और इस खौफ को और बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी ये चीज़ें सहयोग करनी पड़ेगी, वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। आपको जुड़ने के लिए बंदिश है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इनको जोड़ो और एक ही तरीका है, इनको नंगा करो। बाकी कुछ लीगल राइट्स, वैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला हुआ है, लेकिन उसका भी तारीख पे तारीख, अब 23/11/2021 उसकी डेट दी हुई है। क्यों आगे बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ तो देख लिया कि जब तक हम इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे, बड़े लेवल में नहीं लाएंगे, तब तक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि अकेले आदमी की आज इस दुनिया में कोई नहीं सुनता है। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम बड़े संगठन के रूप में, एक बड़े चैनल के रूप में लगातार हमारी आवाज़ उठाएं। आपको लगता है कि हमारा तरीका सही है तो भैया सहयोग करो, नहीं है तो वैसे मैं जिस चाल से चल रहा हूँ, बोलते हैं ना कि आज़ादी तो मिलेगी लेकिन हमारे को 100 साल लगेंगे। आप सहयोग करोगे तो 100 हो सकता है 50 में भी आ जाए, 10 में भी आ जाए, 5 में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए और 1 साल में भी आ जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने तो बोलता तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आज़ादी दें, लेकिन हम आपसे खून नहीं मांग रहे हैं, हम आपको ये भी नहीं करेंगे छोड़ के हमारे साथ लड़ने आ जाओ, लेकिन किसी तरह का तो सहयोग करो, आर्थिक सहयोग करो। इन चीज़ों को नहीं कर सकते, आर्थिक नहीं कर सकते हो तो शेयर करके करो। कुछ ऐसी सूचनाएं आती है हमारे नंबर पर भेजो, इनको नंगा करो। किसी न किसी तरह का योगदान आप करते रहो, लड़ते रहो। जरूर जैसे अंग्रेज गए, ये काले अंग्रेज भी जाएंगे और अपना हक जिस दिन हमें मिलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, फिर वही बात है कि वीडियो लंबा हो जाता है, बंदों के पास समय नहीं है,
तो आगे की रिकॉर्डिंग देखें, जिनको लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ सर जैसे साहब मैं कांस्टेबल गुलाम जकीर शेख बोल रहा हूँ साहब। हाँ। साहब एक मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा बुआ खत्म हो गया साहब। मैं तो कंपनी बुआ खत्म हो तो मैं क्या करूं? सर कंपनी बुआ खत्म हो गया तो अपनी कंपनी कमांडर एसीडी से बात कर। सर कंपनी कमांडर से बात किया, कंपनी कमांडर बोला छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अपनी एसीडी से बात कर, दोबारा फोन मत करना। किससे बात करना सर? साहब जय हिंद, साहब कांस्टेबल गुलाम जकीर बोल रहा हूँ साहब। बोलिए। साहब मेरा फादर को सिस्टर मेरा ख़त्म हो गया। अभी मेरा एएसपी का ड्यूटी आया तो तो फ़ोन आया, बोला ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। मेरा गांव में ही शादी हुआ, मेरा फादर जो गांव में रहता हूँ उसी में ही शादी हुआ। तो ठीक मेरा है। घर के बगल में है सर, इसीलिए सर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं एक दिन का छुट्टी जाना चाहता हूँ सर। छुट्टी क्यों जाएंगे? मिट्टी कब दफनाया जाएगा? सर दफनाया ये तो कब जाएगा? कल दफना जाएगा सर। अभी कब दफनाया जाएगा? कल दफना जाएगा कब सर। कल कितने बजे दफनाया जाएगा? कल सर 5 बजाएगा कम से कम। कितने बजे? 5 बजे जाएगा। शाम को 5 बजे जाएगा? हाँ सर। कितना घर दूर है? सर यहाँ से मतलब 80 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन कल हाँ होगा तो ना। 9 बजे आइए, 9 नाइट ड्यूटी में आइए, ये कर देंगे। हाँ सर। नाइट ड्यूटी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। नहीं सर 9 बजे सर नहीं आ पाऊंगा ना सर, यही प्रॉब्लम है नहीं मेरा नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी सर। सर। 15 तारीख के बाद जाइए। नहीं सर मतलब एक दिन का मेरे चाहते हैं, मतलब एक दिन नहीं के बाद चाहिए मेरे अभी को। छुट्टी, नहीं हो पाएगा छुट्टी, 15 तारीख के बाद मिल पाएगा। तो सर अभी छुट्टी मेरे को किस बुआ खत्म हो गया सर, इसमें सर क्या नहीं जा पाऊंगा तो किससे जाऊँगा सर? तो अभी बोल तो रहा हूँ आपको मैं कि आज जाइए, कल नाइट में आ जाइए आप। सर मैं नाइट में अगर नहीं आ पाया तो सर यही से बोल रहा हूँ सर। नहीं, नाइट में तो आना ही क्योंकि घर पड़ेगा में आपको। सर, घर में भी तो मतलब देखभाल करना पड़ता है ना, सब चीज़ पूरा काम आपके भोजन घर में होता है। कहाँ? वो तो उनके दूसरे घर में शादी हुई है उनकी। नहीं सर मेरा गांव में ही हुआ शादी, आप अगर देखना है तो वीडियो गांव कॉल में शादी हुआ दिखा तो दूसरे घर में शादी दूंगा। हुई है लेकिन ना। उसमें सर क्या है उसका साथ मुझे नहीं पता, आपको जानना है तो आपको आपको सर साहब एक चीज़ आपको नहीं। पूरा हिस्ट्री बताऊँ उसके बारे में तो मत आप बताइए, क्योंकि हमको नहीं सुनना। उसका जो हस्बैंड वो ही नहीं था, कोई नहीं था। वो वो मेरा घर मुझे में नहीं रहता सुनना था, है। मेरा घर में नहीं, रहता मुझे था। नहीं सुनना। तो सर ठीक है सर, कमांडर सर से बात कर लेता हूँ सर। बात कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, ओके सर। फोन कर रहा तो बना सर, तेरे को चार्जशीट देता हूँ। किस कंपनी का है तो? अरे किस कंपनी का है? सर मैं अल्फा कंपनी, सर मैं आपको फ़ोन किया था आपने। मैं किस कंपनी का है तू? किस कंपनी का है? सर मैं अल्फा कंपनी का हूँ सर, आप मैंने कंपनी तू कमांडर को तू फ़ोन फोन किया। करेगा? सर तू कंपनी फोन, हाँ जब मर्जी तब फोन कर देगा। सर मैं कंपनी कमांडर को फ़ोन किया, कंपनी तेरी बुआ कमांडर। मरी, तेरा क्या काम है? तेरी बुआ मरी, तेरा क्या काम है? सर मैं छुट्टी के लिए पूछ रहा हूँ सर, बोला कि सर अभी वो साहब बोला नहीं नहीं तेरी मिलेगा। बुआ मरी, तुम्हारा क्या काम है? सब तुम्हारी बुआ मरी, तेरा क्या काम सब मेरे को है? जाना सर कि किया बुआ दाफन। बच्ची जाएगा नहीं जाएगा वहाँ पे? सर दाफन करने जाना नहीं सर, क्या मेरा गांव में सर उसी नहीं चीज़- जाना है, नहीं जाना है। और तेरे को अभी हम देते हैं, हम अभी हम दर्शन तेरा कराते हैं, हम अभी सर दर्शन तेरा कराते हैं। अभी साहब अभी बताइए सर मैं क्या करूँ सर? अभी हम आते हैं, दर्शन तुम्हारा कराते हैं। साहब अभी मैं आपसे इसीलिए तो रिक्वेस्ट किया साहब, मेरे को बुआ खत्म हो गया तो तो सर। क्यों फोन किया तू? फोन ये तेरा क्या एजेंसी? तू ऑफिस मिल नहीं सकता है? कहाँ साहब? जब मर्जी तेरे को तू फोन कर देगा। नहीं साहब मैं इसीलिए फ़ोन किया था साहब जी, अभी क्या करें साहब मैं ये क्यों अभी फोन किया? फोन क्यों किया? तू ऑफिस में मिला साहब मैं अभी आया, मैं ड्यूटी देके आया, मैं फ़ोन आया घर से जी तुरंत ऐसे ऐसे खत्म हो गया, तो तभी मैं आपको फोन कर देगा। साहब इसलिए मैं तो पता नहीं एसी को फोन किया। हाँ सर एसी कौन है तेरा? सर कंपनी कमांडर को फ़ोन किया मैं सर। कंपनी को नंबर कितना आता है? कंपनी कमांडर बोला छुट्टी नहीं मिला सर, बोला एक दिन दे दो सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर जी एक दिन दे दो। मैं नहीं, कंपनी के बारे में नंबर किसका आता है? किसका नंबर? हाँ साहब कंपनी के बारे में सीधे कमांडर आता है। साहब अभी मेरे को बात पता इतना है ही नहीं, तो अभी किससे बात करो, मेरे पास कोई नंबर मैं नहीं तेरे था। को चार्जशीट अभी देता हूँ, तेरे को अभी चार्जशीट देता हूँ। रुक जा, रुक आता हूँ, देता हूँ चार्जशीट। चार्जशीट जब तक पाएगा तुम लोग एक आदमी ना, तब तक तू यही फोन करता रहेगा। कंपनी के बारे में सीधे कमांडर का नंबर आता है। साहब अभी मेरे को नंबर है नहीं ना, इसीलिए सर आपका ही नंबर है, अभी कोई है ही नहीं किसी का। तो सबको फोन कर देगा तू? हाँ साहब किसी का फोन नंबर आएगा, किसी को फोन कर देगा? नहीं किसी का नंबर है ही नहीं साहब, इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया था। तेरे को अभी सस्पेंड करूंगा, अभी सस्पेंड करता हूँ तेरे को। ठीक है साहब, ये उसके लिए मेरे को थोड़ी बताया साहब, आपको मैं इसी को रिक्वेस्ट किया साहब जी, मेरे को सर एक दिन के लिए मैं छुट्टी दीजिए तुमने सर। मना किया क्या कि नहीं? डायरेक्ट फोन हमेशा कोई इमरजेंसी है तभी करेगा, डायरेक्ट फोन करेगा तो। साहब ये तो इमरजेंसी है ना सर, जब सिस्टम खत्म हो गया तो नहीं ये जाना है, हुआ बारी है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, सर इसमें एक दिन का दीजिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक दिन का नहीं चाहिए। जाएगा तू।